A demolition drive was carried last night, and almost all these shops are now demolished. The debris is lying here, and among these shops were two of the very prominent shops of Varanasi. One was Pahalwan Lassi, which was here where to that tree was the famous Chachi ki Kachori ki dukaan. A lot of people here, including the owners of the shop, they are here. So I think this is being done for widening of the road, and in Varanasi this is the Lanka crossing, and it is one of the very prominent bottlenecks when it comes to traffic. कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? के तहत पकौड़े लगाने का किसी ने ठेला लगा दिया, इसको रोजगारी कहते हैं। हाय फ्रेंड्स, डिकोडेड सिग्नल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है मैं एक वीडियो के विषय में आपसे बात करने वाला हूं, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अपना इस विषय को स्टार्ट करें, इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया डिकोडेड सिग्नल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को बनाकर वाराणसी का वो वीडियो है और वाराणसी की एक मार्केट के बारे में, और एक बहुत बहुचर्चित एक दुकान थी पहलवान लस्सी करके, एक बहुत चर्चित दुकान थी, और एक कचौड़ी की दुकान थी। इस प्रकार की कुछ दुकानें थी जिसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया सरकार के द्वारा, ये कहते हुए कि वहां पर ट्रैफिक को बाधा पहुंचती है। यानी ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए, रोड को थोड़ा चौड़ा करने के लिए जो है उन दुकानों को तोड़ा गया, जैसा कि कहा जा रहा है। तो ये जो वीडियो है ये 4 PM यूट्यूब चैनल के द्वारा, 4 PM जो न्यूज़ चैनल है उसके द्वारा 18 जून 2025 को अपलोड किया गया था, एक्स हैंडल पर अपलोड किया गया था और एक सवाल रखा गया था। तो यहां पर पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए और फिर उसके बाद इस विषय में चर्चा करते हैं। So there were at least 30 to 35 shops here, and a demolition drive was carried last night, and almost all these shops are now demolished. The debris is lying here, and among these shops were two of the very prominent shops of Varanasi. One was Pahalwan Lassi, which was here where you can see a tree, a huge tree. That's where Pahalwan Lassi was, and just next to that tree was the famous Chachi ki Kachori ki dukaan. A lot of people here, including the owners of the shop, they are here. This is where Pahalwan Lassi was, and this particular shop was of the famous Chachi ki Kachori ki dukaan. So I think this is being done for widening of the road, and in Varanasi this is the Lanka crossing, and it is one of the very prominent bottlenecks when it comes to traffic. It's a bottleneck because there is traffic coming from at least 4 sides. तो जैसे कि आपने इस वीडियो में सुना, एक व्यक्ति के द्वारा वीडियो बनाया गया और सारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो वीडियो के माध्यम से दिखाई, और ये जो वीडियो है काफ़ी जो है वायरल हो रहा है। ये वाराणसी की घटना है, वाराणसी की दुकानों को तोड़ा गया है। अब यहाँ पर एक वीडियो और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत पुराना वीडियो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, जब उन्हें एक इंटरव्यू में पूछा गया था और उन्होंने जो कुछ कहा था वो पहले आप सुन लीजिए। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? तो जैसे कि आपने सुना, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति रेडी पर पकौड़े भी बेच रहा है और यदि वो उससे आजीविका कमा रहा है तो उसे भी आप रोजगार का साधन ही मानेंगे। तो उसके बाद फिर हमारे जो ऑनरेबल गृह मंत्री हैं, यानी ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो हैं मिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने भी सदन में इस बात को कहा था, दोहराया था, और क्या कहा था वो भी जरा आप सुन लीजिए।
मुद्रा बैंक के तहत पकोड़े लगाने का किसी ने ठेला लगा दिया, इसको रोजगारी कहते हैं? हाँ, मैं मानता हूं कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर कर मेहनत कर कर पकोड़ा लगाए। तो जैसे कि आपने ये तीनों वीडियो को सुना, एक तरफ जो है वाराणसी की वो मार्केट, वो दुकानें जो 100 साल पुरानी दुकानें मानी जाती थी, काफी फेमस दुकानें थी, उन्हें तोड़ दिया गया। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि कोई रेडी पर या किसी भी तरीके से वो यदि पकोड़े भी बेचता है तो उसे रोजगार की श्रेणी में माना जाना चाहिए। तीसरी तरफ हमारे ऑनरेबल गृह मंत्री साहब ने भी इस बात को फिर दोहराया कि यदि कोई व्यक्ति रेडी पर पकोड़ा बेचने से भी यदि कुछ कमाता है तो वो रोजगार की श्रेणी में ही माना जाएगा। तो यहां पर दो अलग अलग चित्र नजर आ रहे हैं। एक चित्र वो है जिसमें कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जी आपके पास यदि थोड़ा बहुत भी साधन है और यदि आप पकौड़ा भी बेच रहे हैं तो आप उसे अपना रोजगार मान लीजिए। और दूसरी तरफ जो 100 साल से रोजगार अपना बनाकर उसको बेच रहे थे, कोई लस्सी बेच रहा था, कोई कचौड़ी बेच रहा था, और यदि वो इस तरह कर भी रहे थे क्योंकि उनके पास वही एकमात्र साधन था और उसको दूसरी तरफ तोड़ दिया गया, वहां पर भी वही सरकार है और उसी सरकार के आला जो मंत्री हैं, जो सुप्रीम कह सकते हैं कि लीडर्स हैं, उन्होंने एक तरफ कहा कि पकोड़े बेचकर आप आजीविका कमा सकते हैं, दूसरी तरफ जो बेच रहे थे उनको जो है तोड़ दिया गया। तो यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिरकार बेरोजगारी का हल क्या है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में तो रोजगार है नहीं। ये एक बड़ा सवाल है, सभी इस बात को जानते हैं, कितनी वैकेंसीज आती हैं, क्या कुछ है, वो सब सराउंडिंग्स में आपको पता है कि कितनी बेरोजगारी इस देश में अभी है। तो यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि जी यहां पर रेडी पटरी जो बेच रहे हैं वो लोग भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति है उसके पास यही अगर एकमात्र साधन है तो वो पहले प्रशासन के पास जाकर उसका लाइसेंस तो नहीं लेगा, क्योंकि उसे लाइसेंस लेगा तो 100 तरह की फॉर्मेलिटीज, यदि कानूनी तौर पर उसे अपना कोई कार्ड खोलनी है या फिर कोई ऐसा रोजगार का साधन खोलना है तो उसके लिए 100 तरह की फॉर्मेलिटीज उसे करनी है और मेरे ख्याल से बहुत जगह खर्चा भी करना है। और यदि वो सब कुछ उसके पास नहीं है और सिंपली यदि प्रधानमंत्री साहब की बात को मानकर कोई रेडी पर पकोड़ा बेचने लगता है तो उसे प्रशासन बेचने नहीं देता। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार रोजगार का फिर हल क्या है। ऐसी बहुत सी जो इन दिनों में हम लोग न्यूज देखते हैं, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और काफी जगह ऐसी न्यूज हमें देखने को मिली है कि जहां पर रेडी पटरी पर जो है बुलडोजर चला दिया गया, जो सब्जी मार्केट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पुराने जो खाद्य पदार्थों की जो दुकानें हैं उनको भी तोड़ दिया गया। ऐसी काफी न्यूज जो है आप आए दिनों में देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ आप रोजगार के साधन को डिफाइन कर रहे हैं, ये बात डिफाइन की जा रही है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर के द्वारा, और दूसरी तरफ सरकार का दूसरा जो रूप है वो सामने नजर आ रहा है कि जो कर रहे हैं ऑलरेडी, जो अपनी आजीविका कमा रहे हैं ऑलरेडी, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर कौन ठीक है कौन गलत है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आखिरकार फिर बेरोजगारी का समाधान क्या है, बेरोजगारी का समाधान किस प्रकार से निकाला जाए। या तो पब्लिक सेक्टर में नौकरियां हो, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हो, या फिर यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसके लिए कुछ ऐसे सरल उपाय होने चाहिए, कुछ ऐसे सरल प्रक्रिया होनी चाहिए कि जिससे कि यदि व्यक्ति रेडी पटरी पर भी यदि वो पकोड़ा बेचने के बारे में भी सोच रहा है तो आखिरकार वो आराम से उसको बेच सके। उसके लिए जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक सिंपल, एक साधारण प्रक्रिया की जरूरत है कि व्यक्ति अप्लाई करे और उसे परमिशन मिल जाए। यदि ये सारी की सारी चीजें इलीगल करके इसी तरह बुलडोजर चलते रहेंगे तो बेरोजगारी तो इस देश से जाने वाली है नहीं। मेरा ही अपना ये मानना है। और आप इस विषय में क्या कहते हैं? हालांकि जो तीनों वीडियो हमने दिखाया, इसमें जो वाराणसी वाला वीडियो है जो 4 PM के द्वारा अपलोड किया गया, उसकी डिकोडेड सिग्नल के द्वारा बिल्कुल पुष्टि नहीं की जाती, उसकी सत्यता की या किसी भी तरीके से उसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। और
इस वीडियो में यही एक गंभीर सवाल था जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपकी इस विषय में क्या राय है, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ में यदि ये मुद्दा, ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और साथ में यदि अभी तक आपने डिकोडेड सिग्नल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस विषय में और इस वीडियो में इतना ही। एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।